नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के हाथों से पार्टी की कमान निकलती दिख रही है। चुनावी हार के बाद टीएमसी के भीतर जारी इस्तीफों और बगावत ने ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी है। बड़े बड़े नेता एक एक करके इस्तीफा दे रहे हैं। कल ही राज्यसभा सांसद प्रकाश चेक बड़ाइक और अभिनेत्री सांसद कोयल मलिक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही पिछले 4 दिनों में कुल 4 राज्यसभा सांसद टीएमसी से दूरी बना चुके हैं। आज भी किसी सांसद के इस्तीफे की खबर आ सकती है, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि एक एक करके राज्यसभा के सांसद ममता का साथ छोड़ेंगे। तो क्या राज्यसभा से टीएमसी खत्म हो जाएगी, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही लोकसभा में भी खेल पलट चुका है। 20 से ज्यादा सांसद काकुली घोष के साथ है, अलग गुट बना चुके हैं जो असली टीएमसी का दावा कर रहे हैं। मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में ममता खत्म हो रही है। और तो और जो ममता के बेहद करीबी है वो भी ममता को अल्टीमेटम दे रहे हैं। कल्याण बनर्जी के भी बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। कल्याण बनर्जी ने ममता बनर्जी को सीधा अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि उनको तय करना होगा कि वो अभिषेक बनर्जी को पार्टी में रखेंगे या मुझे। उन्होंने अभिषेक बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि उनकी वजह से पार्टी टूटी है, उनका व्यवहार बेहद खराब है। साथ ही जहां जहां टीएमसी के विधायक सड़कों पर दिख रहे हैं उन पर अंडे फेंके जा रहे हैं। तो कैसे ममता फंसी हैं चारों तरफ से, कैसे अभिषेक का विरोध हो रहा है, इन्हीं तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और हमारे सहयोगी राज सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पिछले कुछ दिनों से एक एक करके राज्यसभा के सांसद ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं। क्या कुछ और इस्तीफे आज हो सकते हैं क्या? बिल्कुल इस्तीफे होंगे। अभी और 4 राज्यसभा के सांसदों को इस्तीफा देना है। राज्यसभा में अलग टेक्निक और लोकसभा में अलग टेक्निक। ममता बनर्जी के हाथ कुछ नहीं लगने वाला, कुछ नहीं लगने वाला। उनके हाथ से पार्टी निकल गई है, क्योंकि आज 2-3 चीजें होने जा रही हैं। एक, काकुली घोष दस्तेदार वो क्लेम भी करेंगी और ऋतुव्रता बनर्जी वो इलेक्शन कमीशन के पास जाकर हम टीएमसी के ओरिजिनल पार्टी हैं ये दावा ठोक कर सिंबल, ऑफिस और बैंक अकाउंट बताया जा रहा है कि 1200 से 1400 करोड़ रुपए टीएमसी के खाते में है। और अगर पार्टी जिसकी तो वो माल भी उसका। मतलब बहुत बड़ी मुसीबत में है ममता बनर्जी। दिक्कत यह है कि जिस जनता के, जिस कार्यकर्ता के दंभ पे ये उछल कूद किया करते थे, धमकियां दिया करते थे। कल शाम मैं देख रहा था तस्वीर, सबको मालूम था कि 6 बजे पहुंचना है। जब एयरपोर्ट से वो बाहर निकले, अब तो कोई उस तरह का नहीं है ना कि पीछे से सिक्योरिटी से आप आ जाएंगे, ये सारा वो ताम झाम जो पहले जब सरकार थी तो कुछ और रुतबा था। तो वो लोग गेट से निकले, जनता और मीडिया वाले खड़े थे। किसी तरीके से सीआईएसएफ और उनकी सिक्योरिटी के लोगों ने उनको दीवार से सटा सटा करके, और सारे लोग चोर 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 चोर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बंगाल की जनता ने कभी इन्हें रिस्पेक्ट नहीं किया। खौफ था, डर था। डर की वजह से लोग जो है वो चुप थे, अब खुल गए। सयानी घोष चेहरा छुपा के, चश्मा लगा करके, मास्क लगा करके, कैप पहन के, कि कहीं से कोई पहचान न सके। कल्याण बनर्जी, तो ये बड़ी दिक्कत हो रही है। इसका मतलब क्या है? ये जरूरी है इस बात को इन सारी चीजों से लिंक करना कि जब जनता ही आपके खिलाफ हो गई है तो काकुली घोष जब ओरिजिनल टीएमसी हम हैं, या ऋतुव्रता ये कहेंगे कि भाई ओरिजिनल टीएमसी हम हैं, तो जनता सेलिब्रेट करेगी। लोग कहेंगे भाई, जैसे उद्धव ठाकरे की जब पार्टी टूट रही थी, शरद पवार की पार्टी टूट रही थी, तो कई सारे लोग ये कहते थे कि ये तो गलत है, बाला साहब के बेटे हैं वो, उनको, और वो रिस्पेक्ट भी रखा। दफ्तर नहीं लिया, बैंक अकाउंट नहीं कब्जा किया, जो बाकी चीजें थी वो इनके साथ उल्टा होने जा रहा है। नोबडी इज रिस्पेक्टिंग बोथ ऑफ देम। और ये संख्या जो बढ़ रही है राज्यसभा और लोकसभा में, मुझे तो बताया गया ये शत्रुघ्न सिन्हा कल शाम में पलटी मारे, लेकिन वो उधर है, ही इज देयर।
और वो तो बीजेपी के एक बड़े लीडर के घर जा रहे थे, पीछे पीछे कीर्ति आजाद की गाड़ी आई, गाड़ी रुकवा करके उनको रोका गया कि अभी मत करो, डोंट डू दिस नाउ। कीर्ति आजाद ने उनको रोक लिया, नहीं तो कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाता। वो बीजेपी के एक बड़े लीडर से मिलने के लिए चाह रहे थे। उन्होंने ट्वीट भी कर दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो हमारे फ्रेंड हैं, वो हमारे जो है वो गाइड है, नेशन के गाइड हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये ट्वीट भी उन्होंने कर दिया। वो जा भी रहे थे तो इसका मतलब क्या है, सिग्नेचर तो कर दिया उधर। तो ये खेल ममता बनर्जी के लिए बहुत महंगा पड़ गया कि भाई प्रधानमंत्री को आप गालियां देकर के देश में नेता बनने की जो आपने कोशिश की, अब ये उल्टा इनको पनिश किया। बिल्कुल, क्योंकि किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। शत्रुघ्न सिन्हा भले कह रहे हैं कि ममता के साथ 1 घंटे के बाद वो पलट जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा ही पैटर्न टीएमसी के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये कल्याण बनर्जी मीडिया वालों को बुला बुला के अभिषेक बनर्जी के खिलाफ हमलावर क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए, इसमें 2 चीज़ें। एक तो शत्रुघ्न सिन्हा की जो आपने बात की, जो उनका स्टेटमेंट आया उससे बहुत स्पष्ट है कि उनको मान मनोबल किया गया, किसी तरह से रोका गया। उन्होंने कहा कि भाई ये बुरे वक्त में हमारा साथ दिया ममता जी ने, तो हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन वो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। जहाँ तक कल्याण बनर्जी की बात है, ये इस चीज़ को अंडरलाइन करता है। पूरे प्रकरण को आप देखेंगे, सब लोग यही कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जिससे सबको नफरत हो गई है वो है अभिषेक बनर्जी। तो ममता ने 2 गलती की। एक तो सीपीएम के पूरे कैडर को जो अपनी तरफ ले आई, तो पूरी गुंडागर्दी जो हुई है वहाँ पे, उसमें उन लोगों का एक बड़ा रोल है। उसके बाद भतीजे को ले आए, अब भतीजा भी क्रिमिनल माइंडेड निकल गया। उसके बयान को हम लोग देखें, जिसके लिए एफआईआर भी हो चुका है, तो ये क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति है और इसने सबका अपमान किया। कल मैंने सौगत रॉय को देखा टेलीविजन पे, वो बेचारा कह रहा है, अब बोल नहीं पा रहे थे। सौगत रॉय ने कहा कि हाँ भाई एरोगेंट तो बहुत है, लेकिन हम क्या करें, पार्टी के साथ रहना। मतलब कहते हैं कि आदमी, हम लोग कहते हैं कुहकना, वो कुहक रहा था कि भाई क्या करें, एरोगेंट आदमी है। तो हर कोई इस चीज़ को स्वीकार कर रहा है। और कल ही शताब्दी रॉय ने कहा कि भाई ममता बनर्जी धृतराष्ट्र बन गई थी, वो महाभारत वाला, पुत्र मोह में पड़ गई थी। अब देखिए, पुत्र मोह में पड़ के धृतराष्ट्र ने क्या किया, महाभारत हो गया, पूरे कौरवों का नाश हो गया, वह महान कुरुवंश सबका नाश हो गया। तो ममता बनर्जी ने यही गलती की। अभिषेक बनर्जी एक तरह से दुर्योधन बन गए और वो बन गए धृतराष्ट्र। इसके चक्कर में वो पूरा वंश जो है तृणमूल का, वो खत्म होने के कगार पे। तो ममता बनर्जी की ये गलती बहुत भारी पड़ी है। और एक चीज और भी है, कोई आपका बहुत नजदीकी होता है ना, आपको गाइड करना चाहिए, बताना चाहिए कि गलत कर रहे हो। अब बहुत स्पष्ट हो रहा है कि अभिषेक बनर्जी ने जिन लोगों के साथ भी बदतमीजियां की, सीनियर लोगों के साथ, वहां आप आंख मूंद करके बैठे रही, आपने उसको बचाया नहीं, बताया नहीं, और उसका खामियाजा यह हुआ कि सब लोग आपसे अलग हो गए हैं और पार्टी अब रसातल में जा रही है। बिल्कुल, और चौंकाने वाली बात यह है कि अभिषेक बनर्जी का जिस तरह से पार्टी में विरोध हो रहा है, विधायक सांसद हर कोई अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ही बोल रहा है, लेकिन कोई भी एक सांसद, विधायक और यहाँ तक कि इवन पार्षद भी सामने आकर ये कहते हुए नजर नहीं आए कि नहीं अभिषेक बनर्जी बहुत अच्छे हैं। पूरा विद्रोह अभिषेक बनर्जी को लेकर ही है। तो अब अभिषेक बनर्जी कैसे फंसते हुए दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई चल रही है कि आज नहीं तो कल वो सलाखों के पीछे दिखाई देंगे। देखिए, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, इन दोनों को जेल जाना है, कम व्हाट में। उसका कारण मैं बता देता हूं। ये नहीं कि जबरदस्ती, क्योंकि कोर्ट में इनके खिलाफ जिस तरह के मामले हैं, एक तो जनता का क्या है, बंगाल पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, बिना उस पुष्पा की बात किए हुए तो काम चलेगा जी बिल्कुल, उनका वीडियो भी आया है। वीडियो आया, पैंट खुलवा दिया उसका, वो अंदर जानबूझ करके लंबा चड्डी पहन करके गया हुआ था कि बेइज्जती ना हो, और उसको परेड कराया गया है लिटरली। हथकड़ी बांध के राइट हैंड ऑफ अभिषेक बनर्जी और बंगाल का सबसे बड़ा गुंडा जो पुलिस आईपीएस अधिकारी को धमकी दे रहा था कि 4 तारीख के बाद तुमको ढूंढ ढूंढ के खत्म करेंगे, है ना, उसको तो बिल्कुल ऐसे परेड कराया गया कि कोई पॉकेट मार हो, वो भी फाल्टा में, उसके जगह पे, उसके घर पे। तो ये तस्वीरें जो आ रही है, जनता उससे खुश हो रही है। रही बात अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी की, ममता बनर्जी के ऊपर जो ईडी का वो केस चल रहा है कि जिसमें आपने एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान जाकर के एक रेड, एक छापेमारी के दौरान जो आपका जो बर्ताव था वो बिल्कुल इल्लीगल है, आप उसमें बचेंगे नहीं। जिस तरह का कमेंट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि दिस कैन नॉट बी अलाउड, आई कांट बिलीव इट, चीफ जस्टिस ने कहा, किससे तो एनआरकी आ जाएगी, दिस कैन नॉट बी टॉलरेटेड,
तारीख दिया गया है, तारीख इसलिए आगे बढ़ा दिया गया क्योंकि इलेक्शन था, अब उसकी सुनवाई होने वाली है। तो उसमें तो केस दर्ज हो जाएगा। केस जब दर्ज होगा तो सीबीआई के पास जाएगा और सीबीआई फिर आपको इसको लेकर के फिर आप बचने वाली नहीं है। तो एक तो वो अभिषेक बनर्जी, मुझे तो ये लग रहा है कि लंबा जाने वाले हैं। 4-5 घोटालों में ये बाकायदा नामजद होने वाले हैं। एक में तो अनूप मांझी बन रहा है सरकारी गवाह, जिसने बाकायदा ईडी के सामने ये कबूल किया कि 150 करोड़ रुपए हर महीने टीएमसी के टॉप लीडर को देते थे। तो टॉप लीडर तो 2 ही है, आइदर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी। तो बताओ भाई किसको देते थे? जो गिरफ्तारियां हुई है वो अभिषेक बनर्जी के नज़दीकियों की हुई है। तो इसका मतलब है कि उस केस में भी अभी टीचर भर्ती घोटाला में नाम आ गया है, उससे पूछताछ होनी है, उसमें जाएंगे। ये सिग्नेचर वाले में अभी कुछ राहत मिली है 21 दिन की, तब तक ये इन्वेस्टिगेशन चलेगा, इसमें भी इनका नाम आ रहा है। तो कई सारी मुसीबत अभिषेक बनर्जी के ऊपर मंडरा रहा है। और अभिषेक बनर्जी जिस दिन जेल जाएंगे, बंगाल के अंदर ये टीएमसी वाले, यही सांसद, यही पार्षद, यही विधायक, ये लोग होली और दिवाली मनाएंगे। बिल्कुल। ममता बनर्जी बचा पाएंगे क्या अभिषेक बनर्जी को? नहीं, बहुत मुश्किल है। ममता बनर्जी के लिए खुद को बचाना मुश्किल है, क्योंकि जब अभिषेक बनर्जी पकड़े जाएंगे और जब उन पे सारी चीजें चलेंगी तो देखिए किंगपिन तो वही है ना ममता बनर्जी, वो आंच वहां तक पहुंचेगी। आप ध्यान रखिए, जब ये शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हुई तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हत्या इसलिए हुई है क्योंकि भवानीपुर में हमने ममता बनर्जी को हराया है। तो अगर अभिषेक बनर्जी का हाथ उनमें है, जो कि कभी न कभी वो बात सामने अर्जुन आएगी। सिंह ने कहा है कि अभिषेक हाँ, कहाँ थे? अभिषेक कहाँ थे? तो अभिषेक कहाँ थे तो क्या ममता बनर्जी उसमें नहीं फंसेंगी? चुनाव तो वही लड़ रही थी ना। तो ये जितने भी पाप अभिषेक बनर्जी ने किए हैं उसकी जांच की आंच तो ममता बनर्जी तक पहुंचेगी। और आप ये देखिए, हो सकता है बहुत कुछ उसने ऐसा भी किया हो कि ममता बनर्जी को ना बताया हो, ये भी हो सकता है ना, क्योंकि ये व्यक्ति क्रिमिनल मेंटेलिटी का है। और इसलिए अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी को कुछ ऐसे मामलों में फंसा सकते हैं जिससे कि उनकी बुरी दुर्गति हो सकती है, क्योंकि क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति है, बहुत कुछ कर सकता है, बहुत सारे मर्डर्स करवाए होंगे, क्या पता है वहां पे। तो इसलिए अभिषेक बनर्जी की वजह से ममता बनर्जी के हाथ से पार्टी तो निकल ही रही है, उनकी प्रतिष्ठा भी बिल्कुल खत्म हो रही है और हर कोई उनको बिल्कुल किनारे लगाते जा रहा है। तो ममता बनर्जी को किसी दिन वो बैठ के सोचेंगी और रोएंगी कि किस तरह के व्यक्ति को उन्होंने पार्टी में लाया और किस तरह से उसको उन्होंने आगे बढ़ाया और कोई अंकुश नहीं रखा। कोई भी पावर होता है ना तो उसमें चेक्स एंड बैलेंस देखा जाता है कि आप इतनी भी छूट मत दे दीजिए। ममता बनर्जी ने बहुत बड़ी गलती की है, अभिषेक बनर्जी को बिल्कुल पूरी छूट दे करके, जिसकी कीमत उनको अब चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल। अब तो आंसू पोंछने के लिए भी ममता बनर्जी के पास कोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। तो ममता बनर्जी की टीएमसी सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। कई बड़े चेहरे भी टीएमसी को छोड़ चुके हैं, कईयों का इस्तीफा आज भी हो सकता है। तो वहीं अभिषेक बनर्जी सबसे ज्यादा घिरे हैं, हर कोई अभिषेक के खिलाफ खड़ा है। साथ ही सीआईडी ने भी अभिषेक के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। मतलब पार्टी हो या कानूनी लड़ाई, चारों तरफ से ममता अभिषेक फंस गए हैं। आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।